फाइनली गाइस यूएमटी ने एक बहुत ही तगड़ा अपडेट दिया है। हालांकि अपडेट तो यूएमटी पहले भी कल भी दिया था, लेकिन कल वाला अपडेट उतना खास नहीं लगा मुझे जितना कि आज का अपडेट खास है। क्यों खास है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। सबसे पहले अपडेट की हम बात करें तो ये सैमसंग के ऊपर आया हुआ है और अभी तो सैमसंग का जो अपडेट है वो एकदम तबाही मचाने वाला है। यूएमटी के अंदर एक खास चीज है कि ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये ऑफलाइन टूल है, आपका कोई भी आपका नेट का जरूरत नहीं पड़ता इसको यूज करने के लिए। और दूसरा चीज क्या होता है कि आपका सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई क्रेडिट का झंझट नहीं है, जो भी अपडेट आता है फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो आपने वन टाइम टूल परचेज कर लिया है, अब आप आराम से करते रहो जो भी अपडेट आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें, कल इन्होंने अपडेट दिया था जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोग जाके देख सकते हो, पिछला वीडियो ही कल यूएमटी का था। और आज जो इन्होंने अपडेट दिया है ये भी आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले कल की अपडेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये यूनेस्को पे आया था, यानी यूनेसोस पे आया था, यानी कि आपका एसपीडी सीपीयू के ऊपर, तो उसको मैंने डिटेल में बता दिया है। अभी जो अपडेट दिया इन्होंने ये सैमसंग का है और ये है वर्जन 0.6 और खास तौर पे ये अपडेट है डाउनलोड मोड के ऊपर, यानी कि जितने भी मीडियाटेक सीपीयू हैं सैमसंग के अंदर उन सब के ऊपर ये अपडेट है। हालांकि ये अपडेट आपका अनलॉक टूल ने बहुत पहले ही दे दिया था, 3-4 या 1 हफ्ता पहले इन्होंने दे दिया था अनलॉक टूल वालों ने, और ये इन्होंने फाइनली ये भी दे दिया। लेकिन अनलॉक टूल क्या है, ऑनलाइन टूल है, ये ऑफलाइन है। और यूएमटी में बहुत सारी चीजें हैं जो अनलॉक टूल से कंपेयर नहीं की जा सकती हैं, तो ये है। तो हम अनलॉक टूल को भी देखेंगे, अभी अनलॉक टूल में भी एक अपडेट आया है कल ही की डेट में, तो उसको बाद में बात करेंगे। मेनली हमारा यूएमटी है जो कि बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। और क्या है अपडेट आपको पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे सपोर्टेड फंक्शन पहले से जो चीज इसमें है वो दिखा देता है, तो हमें वो नहीं देखना है, हमें पहले से पता है, हमने बहुत सारी वीडियो बना के आप सभी लोगों को बता दिए कि इसमें पहले से क्या चीजें हैं। हमें ये देखना है कि हमारे अभी अपडेट में है क्या नया। तो नया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने दिया है एडेड सैमसंग MTK 2023 मॉडल के जो भी फोन है उनको आप रीसेट FRP कर सकते हो। लेकिन कैसे करोगे, 1 क्लिक में आपका FRP रीसेट होगा, वो भी डाउनलोड मोड में। यानी कि आपका जो फोन है आपको डाउनलोड मोड में करके आप लोग उसको फ्लैशिंग करते थे। डाउनलोड मोड कहिए या फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओडिन मोड, ओडिन मोड कहिए चाहे डाउनलोड मोड कहिए, क्योंकि ओडिन मोड में चाहे डाउनलोड मोड कहेंगे तो ओडिन से ही मेन इसका टूल है फ्लैशिंग का। तो ओडिन में आपको जाके और डाउनलोड मोड में फोन को करके आप उसको फ्लैश कराते हो, तो अभी आपका FRP भी डायरेक्ट रीसेट होगा। पहले के जो पुराने फोन आते थे बहुत पुराने, उनको इसी तरीके से हम लोग FRP बाईपास कर लेते थे, फॉर्मेट भी कर लेते थे, लेकिन नए फोन में ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब इन्होंने ये अपडेट दे दिया है तो अब आपका नए फोन भी हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मीडियाटेक के लिए, जितने सैमसंग के फोन है जिसमें सिर्फ मीडियाटेक का सीपीयू लगा है ये उनके लिए है। बाकी अदर सीपीयू वाले फोन है जैसे क्वालकॉम वाले हैं या फिर आपके एसपीडी वाले हैं और एक एक्सिनोस वाले हैं, उनके लिए भी इन्होंने अपडेट दिया इसी टूल में, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे कनेक्ट टू नॉर्मल मोड और डाउनलोड मोड, यानी कि आपको कोई उसमें झंझट नहीं है, आप डाउनलोड मोड में कनेक्ट करेंगे तो या फिर नॉर्मल में करेंगे तो। बात एक ही है, अगर आप नॉर्मल मोड में करते हैं, नॉर्मल मतलब फोन आपका चालू है, आपने केबल लगा दिया और आपने प्रोसेस चालू कर दिया, तो ये टूल खुद उसको डाउनलोड मोड में लेके जाएगा, फिर आपका प्रोसेस चालू करेगा। कई फोन में क्या होता है कि आपका फोन जैसे उसका बटन खराब है, डाउनलोड मोड में आप ले जाने वाला ही बटन खराब है, आप डाउनलोड मोड में भेज ही नहीं सकते हो, तब कैसे करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में टूल काम आता है। और कई बार हम इसका फ्लैशिंग के दौरान भी यूज करते हैं, जैसे फोन में कोई फ्लैशिंग का प्रॉब्लम है तो हम इस टूल को भी चालू कर लेते हैं और फ्लैशिंग टूल को भी चालू कर लेते हैं, ओडिन को। और क्या करते हैं, फोन को नॉर्मल मोड में कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही फोन को ये डाउनलोड मोड में लेके जाता है वैसे तुरंत हम ओडिन को चालू कर देते हैं, तो हमारा फ्लैशिंग भी हो जाता है। तो इस ट्रिक कभी आप भी आजमा के देखिएगा। तो कहने का मतलब है इससे आप अगर एक प्रोसेस जो है स्टेप बढ़ जाता है, पहले ये टूल डाउनलोड मोड में ले जाएगा फिर FRP बाईपास करेगा, और अगर डायरेक्ट करना है तो आप पहले डायरेक्ट डाउनलोड मोड में ले जाके ही डायरेक्ट कनेक्ट करो, तब आपको डायरेक्ट FRP बाईपास करके दे देगा। इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो MTK FRP है उसको आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको रिसेट FRP पे क्लिक करना है, देन आपका FRP बाईपास हो जाएगा। ये सपोर्टेड वर्जन है सैमसंग डिवाइस बेस्ड ऑन MTK CPU, यानी कि जितने भी मीडियाटेक CPU के फोन है सैमसंग के उन्हीं पे ये काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मेंशन किया है, MTP मोड में इन्होंने एक दिया है सिक्योरिटी FRP बाईपास का न्यू तरीका ऐड किया है। मतलब कि यहाँ पे सपोर्टेड स्टिल जून 2023 पैच लेवल, यानी कि आपका जो जून 2023 के जितने भी फोन हैं, जितने भी सिक्योरिटी पैच फाइल है जो कि जून 2023 तक के सिक्योरिटी है, उन सभी फोनों को, चाहे वो कोई भी CPU वाला फोन हो, किसी भी मॉडल का हो, उन सभी को इन्होंने यहाँ पे एक अपडेट दिया जिसके जरिए आप उसका FRP बाईपास कर सकते हो। मतलब जून के बाद में जितने सिक्योरिटी वाले फोन है उनका नहीं होगा, लेकिन अभी जून कितना है, 3-4 महीना हुआ मेरे ख्याल से, 3-4 महीना पहले के जितने भी अपडेटेड फोन है सबका आप FRP यहाँ से डायरेक्टली बाईपास कर सकते हो MTP मोड में। इसका एक अलग इन्होंने सेक्शन दे दिया है, वो भी मैं आपको टूल के अंदर दिखाऊंगा ले चलूंगा तो। इसके अलावा यहाँ पे इनका कहना है फिक्स्ड प्रोग्राम बार इशू, यहाँ पे नाउ प्रोग्रामिंग बार शोइंग टू फोन स्क्रीन शुड नॉट ओवरफ्लो। मतलब क्या होता था कि जब आप यूएमटी से कई बार फोन को फ्लैश करते थे तो आपका टूल के अंदर फ्लैशिंग चल रही है,
फ़ोन के अंदर भी, चाहे आईफोन हो चाहे सैमसंग हो, उसमें एक पतली सी पट्टी चलने लगती है कि हाँ आपका फ़ोन फ्लैश हो रहा है, आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ रहा है। तो होता क्या था कि अक्सर फ्लैशिंग के दौरान ओवरफ्लो हो जाता था, मतलब पार हो जाता था, आपका फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं हुआ, ये ओवरफ्लो दिखाने लगता था, तो एक गड़बड़ी हो जाती थी। तो इनका यही कहना है कि अब ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा था ओवरफ्लोइंग का, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। सो शुड, यहाँ पे दिया है, इट शुड रिस्पेंड टोटली प्रोग्राम फॉर एक्चुअली नाउ, मतलब जो भी आपका प्रोग्रामिंग जो चलेगा वो एकदम एक्चुअल लाइन में चलेगा, आपका ओवरफ्लो नहीं होगा, ये चीज़ इनका कहना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो एक चीज़ इन्होंने और ऐड किया है, लॉग विंडो के अंदर जो आपको एरर फिक्स मिलता था, जो आपका डाउनलोड मोड में जब आप उसको फ्लैशिंग करते थे, तो लॉग विंडो के ऊपर आपको एक एरर आता था, वो एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा अब। कहने का मतलब है, मतलब आप फ्लैशिंग के दौरान जो एरर आपको देखने को मिलता था यूएमटी के अंदर, अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना है, पहले आप, क्योंकि आपको पता है कि सैमसंग हो, मीडियाटेक हो और क्वालकॉम हो, ये तीनों का जब अपडेट आता है तो यूएमटी के अंदर आपको सपोर्ट एक्सेस में दिखाई देने लगता है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सपोर्ट एक्सेस, और यहाँ पे खुलने दीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा खुलने में, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये भी चालू है, तो ये खुलने में थोड़ा समय ले सकता है। तो ये हमारा सपोर्ट एक्सेस, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉलर के अंदर न्यू लिख के आ रहा है, और इसको जब हम ओपन करेंगे, डबल क्लिक कर लीजिए यहाँ से, ये हो गया ओपन। नीचे में आप देखिए तो ये रहा, न्यू लिख के आया है। इसको आपको यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, ओके करके यहाँ स्टार्ट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। बट हमारा पहले से हमने डाउनलोड कर रखा है और इसको इंस्टॉल भी कर रखा है, तो आप लोग जाके इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं और किस तरीके से यूज करना है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो पहले ये ओपन हो जाता है, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। थोड़ा सा टूल ये क्या है कि जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डर चालू रखते हैं ना, तो थोड़ा सा खुलने में समय ले लेता है ये टूल, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है। बाकी फटाफट से आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि काफ़ी अच्छा अपडेट हमने दिया आप सभी लोगों को। और मुझे लगता है कि इतना बेहतर अपडेट मुझे नहीं लगता है कि अभी इस टाइम पे यूएमटी का कोई आया होगा। अनलॉक टूल तो हालांकि कभी भी आगे निकल जाता है अपडेट देने में, बट यूएमटी कोई कम नहीं है। मान लो आप यूएमटी लेके रखे हो, पहले से चलते आ रहा है, अपडेट दे ही दिया 2-4 दिन के अंदर, तो क्या फ़र्क पड़ता है, पहले दे बाद में दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे टूल ओपन हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर खास क्या है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम FRP रीसेट वाले सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पहले से दिखाई दे रही थी। यहाँ पे एक था आपका नो डाटा लॉस का ऑप्शन था, जिसमें कि आप फ़ोन को अगर पासवर्ड हटाते हो यहाँ पे क्लिक करके, मॉडल सेलेक्ट करके, तो आपका क्या होता था कि उसका डाटा लॉस नहीं होता था। इसके अलावा यहाँ पे जो मेनली है वो ये है हमारा, ये सब तो पहले से था, ADB मोड वगैरह सब, लेकिन ये मेन है हमारा रीसेट FRP MTK का जो है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको ये पहले से सेलेक्टेड, इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। अब इसके बाद से मॉडल का तो आपको पता है मीडियाटेक में झंझट रहता नहीं है, कोई भी सैमसंग का फ़ोन है आपको पता है कि इसमें मीडियाटेक CPU लगा है, बस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, देन FRP पे क्लिक करना है, काम खत्म, FRP पे पास। डाउनलोड मोड में करेंगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा, नहीं तो अगर नॉर्मल मोड में करेंगे तो ये फोन टूल आपको उसमें लेके जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका लिखावट भी बदल गया। पहले ये ऐसे लिखता था, अभी देखिए बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, एकदम सटीक। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा तो ये देखिए ADB अनेबल मोड था, जो कि पहले से था। यहाँ पे 2023 मोड भी पहले, कुछ दिन पहले अपडेट आया था। अभी यहाँ पे एक और अपडेट आ गया है, 2023 न्यू अपडेट। तो यहाँ पे न्यू मेथड जो है ये आपका 2023 जो आपका जून महीना है वहाँ तक के जितने भी पेज फाइल है उनके लिए इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करके जो नए जितने भी सैमसंग फ़ोन आ रहे हैं, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे FRP पे पास करिए, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। और अगर इस मेथड के बाद भी नहीं हो रहा है तो पहले आपको क्या करना है, पहले ये वाला 2023 वाला ट्राई करना है, फिर ये वाला ट्राई करना है। और दोनों से भी नहीं हो रहा तो समझ जाइए कि जून 2023 के बाद वाला है, तो उसके लिए आपको और वेट करना पड़ेगा। तो बस यही था अपडेट। ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी अपडेट आपको दी है हमने। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।